अब आप थोड़ा सा हम बंगाल इलेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपने वहां पे बहुत क्लोजली काम किया है। बट आई थिंक एक जो टॉपिक हमने नहीं टच किया है, जो आप बंगाल इलेक्शन के थ्रू लोगों को समझा सकते हैं, वो ये है कि एक्चुअली चुनाव लड़ा कैसे जाता है फाइनली। मतलब जो कहते हैं ना कि जैसे बीजेपी के लिए बहुत फेमस है कि वो बहुत बिल्कुल मतलब इलेक्शन इंजन है वो लोग। मतलब ऐसा बोलते हैं कि वो बिल्कुल लास्ट बूथ लेवल पर्सन से लेके बिल्कुल टॉप तक उनका पूरा नैरेटिव, पूरा जो उनका सप्लाई या जो चेन है वो पूरी अच्छे से सेट है। तो उसको आपने क्योंकि बहुत क्लोजली देखा है, तो आप क्लोजली बता सकते हो कि एंड तक चुनाव लड़ा कैसे जाता है, क्या क्या चीजें हो रही होती हैं, किस लेवल पे चीजें हो रही होती हैं। बट ऑफ कोर्स थोड़ा बंगाल इलेक्शन के बारे में बताइए, बट जिनको नहीं पता उन्हें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए कि बंगाल का इलेक्शन जब हुआ था, आई थिंक इट वाज 2021, शायद 2021 में चुनाव हुआ था। तो क्या क्या था उस इलेक्शन में, हु वर्सेस हु की क्या फाइट थी। और पहले का भी बता दीजिए थोड़ा सा कि 2021 से पहले जब चुनाव हुआ था उस टाइम पे हर पार्टी कहाँ स्टैंड करती थी और क्या लड़ाई हुई फिर और किस तरीके से हुई। अगर आप थोड़ा डिटेल में समझा पाए बंगाल इलेक्शन को समझाते हुए, बिकॉज आई थिंक जो आपने नैरेटिव सेट किया है वहां से लोगों को थोड़ा आप समझ आएगा बेटर। ठीक है, तो बंगाल इलेक्शन तो एक इलेक्शन मैंने बोला कि बंगाल के अलावा आई वाज इन लोकसभा एंड आई वाज इन सम स्टेट इलेक्शंस एज वेल, बट हाँ, बंगाल वाज वेरी क्यूरियस, तो उस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। बंगाल इलेक्शंस में नैरेटिव की लड़ाई थी। वहां पे आखिरी में एक हम लोगों ने अपना एंड मोमेंट पे कैंपेन लॉन्च किया था, बंगलार निजर मेके चाय, विच इज लाइक बंगाल वांट्स इट्स ओन डॉटर। So it's a like they are projecting Narendra Modi as their key face, and now we were projecting as it's a Bengal's daughter, it's Bengal's pride, and you should choose her to ensure that Bengal pride is maintained. So regarding this, सबसे पहले 2000, अगर हम 2 साल पहले जाते हैं लोकसभा चुनाव में 2019 में, उसमें बीजेपी वॉज वेरी वेल। इट वॉज शायद 16-18 सीटें उनकी आई थी, और 40-42 सीटों में चलो 42 जैसे इज द नंबर, इफ आई एम नॉट। सो बाकी सीट्स मतलब इट्स अ वेरी बिग नंबर। अगर आप सीटों में कन्वर्ट करेंगे उसको असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो अराउंड 120-130 सीट्स, 120 to 123 सीट्स दे वर विनिंग दैट टाइम। सो इट वाज सेटबैक फॉर तृणमूल कांग्रेस, बट वी नो दैट 2019 का चुनाव एक बस का चुनाव था। सेंट्रल लीडरशिप में मोदी थे, मोदी का केस में ममता बनर्जी नहीं थी कहीं पे प्रधानमंत्री की रेस में, तो एक ट्रेडिशनल वोट बीजेपी को पड़ गया। बट जब स्टेट लेवल के बात करते हैं तो वी हैव आवर स्ट्रॉन्ग लीडर विच इज ममता बनर्जी जी, and under her leadership they have done a lot. So we have launched various campaigns to execute, क्योंकि बहुत सारी ऐसी अच्छी स्कीम्स जो तृणमूल कांग्रेस ने लॉन्च की थी, बट उसको ग्रास रूट लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी। उनमें से एक स्कीम थी द्वारे सरकार, फॉर एग्जाम्पल आपके द्वार पे सरकार। तो उसमें हर गांव में, हर परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी की किसी भी योजना से लाभ दिलाने का उद्देश्य था। तो इसमें क्या था कि हम लोगों ने 1 डेढ़ 2 साल में सारे ऑलमोस्ट बहुत बड़ा नंबर एक टच किया था सोसाइटी का। उसके तहत हम लोगों ने इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की थी, छोटी छोटी, जो पाराए समाधान है, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स बताइए। दीदी के बोलो है, दीदी के बोलो एक स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें दीदी, आप दीदी को कॉल कर सकते हैं। दीदी की टीम हम लोगों ने इंटरनल एस्टेब्लिश की थी, और आप दीदी कॉल कर सकते हैं। उस कॉल से फिर जो भी इश्यूज रेज होंगे उसको हाईलाइट करेंगे, उसको हम लोग एक मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पास भेजेंगे। सो बंगाल में एक एडवांटेज ये था कि हम लोग इनकमेंट गवर्नमेंट में थे, so we had our own resources, like right from government resources to everything, then it was easy for us to execute things. So but again it was a लड़ाई which was very interesting. So मतलब मैं आपको बताऊंगा कि करीबन 5-6-8 महीने पहले से, जब मैं फील्ड पे था, मैं अक्रॉस बंगाल घूमा था, मैंने सारे जिले कवर किए थे, और हम लोग को समझ में आ रहा था कि पब्लिक परसेप्शन कुछ और कह रहा है और मीडिया कुछ और कह रही है। बट आप चुनाव बस से नहीं जीत सकते। जब इतना बड़ा चुनाव है, आप उसको हवाबाजी में नहीं जीत सकते कि आप एक बस क्रिएट कर दे और आपकी सारी सीट जीत जाएंगी। आपको नीचे जाने के लिए आपको कैडर चाहिए। बीजेपी का कैडर नहीं था। अभी बीजेपी इज वर्किंग अ लॉट एंड दे हैव डन सिग्निफिकेंटली वेल, बट दे हैव नॉट, दे वर नॉट इन देयर ओन, लाइक इन देयर ओन अवतार, जैसे वो यूपी में है। सो आप कई जगह तो बीजेपी के बूथ लेवल पे कार्यकर्ता ही नहीं। और तृणमूल कांग्रेस पिछले बहुत फंडामेंटली बहुत बड़ी एक पार्टी है, जो एक सीपीआई का पूरा कैडर और वोट बैंक लेके अपनी पार्टी में आई है, अपना खुद बनाया है उन्होंने। और वो दीदी का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड दिस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दिस वाज वन ऑफ द मेन रीजन दीदी के चुनाव जीतने का। बट मीडिया में जैसे बात हो रही थी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत जी ने भी ट्वीट किया था कि
अगर बीजेपी 100 डिजिट क्रॉस करती है तो वी विल क्विट द स्पेस. So it was, I was very much convinced with the fact that BJP was anyways not crossing 100 seats because fundamentally उनका कैडर ही नहीं है. और इसके पहले वो केवल 3 सीट्स जीत के आए थे जी विधानसभा चुनाव में. तो 3 सीट से आप 200 सीट्स 150 सीट नहीं जीत सकते हैं आप. मतलब एक चमत्कारिक चीजें होती हैं, बट उसके लिए आपके पास कैडर होना चाहिए, आपके पास स्टेट लेवल पे नेता होना चाहिए. आप दिलीप घोष के अगेंस्ट चुनाव खिलाफ चुनाव मतलब के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप शुभेंदु अधिकारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, आप मुकुल रॉय के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके साथ भी आप चुनाव लड़ रहे हैं आप लड़िए. बट आप ये नहीं कह सकते कि आप मतलब यू डोंट हैव अ क्रेडिबल फेस हु कैन कॉम्पिटिट ममता बनर्जी. यू कैन से दैट वी हैव मोदी जी, बट मोदी जी अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ के मुख्यमंत्री तो बंगाल के नहीं बनेंगे. ये सारी छोटी छोटी फंडामेंटल चीजें थी जो लोग शायद नहीं समझ पा रहे थे. और बीजेपी परसेप्शन बनाने में बीजेपी बहुत माहिर थी, तो बीजेपी परसेप्शन बनाती रही. बट दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि ये परसेप्शन केवल मीडिया तक रहा, जमीन पे नहीं उतरा उनके लिए. और शायद तभी वो 77 सीट्स पे शायद रही, और तृणमूल स्कोर्ड मोर देन 210 सीट्स इन असेंबली इलेक्शंस. ओके. और अभी उस टाइम से लेके अब तक इफ यू आर अवेयर, तो जो बीजेपी बहुत ज्यादा जिस चीज के लिए फेमस है वो ये है कि जब बीजेपी किसी स्टेट में जाती है तो वहां से वो निकलती नहीं है. मतलब देयर कीप बिल्डिंग अपॉन एज इफ की इलेक्शन अगला आने वाला है, जैसे 4 साल पहले ही वो स्ट्रैटेजी शुरू कर देंगे, तैयारी शुरू कर देंगे. तो डू यू थिंक फ्रॉम योर एक्सपीरियंस कि जब अगला चुनाव होगा, विच इज स्टिल वेरी फार अवे, 2026 में शायद जाके होगा, 3 साल बाद शायद, will BJP be in a better space at that point of time? Because 3 से 77 तक तो वो गए हैं सीधा. या बहुत बड़ा नंबर है. और अगेन देयर इज ओनली वन, बहुत 2-3 फैक्टर रहेंगे अगले चुनाव में. फर्स्ट चीज रहेगी जो एंटी इनकम्बेंसी रहती है, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो लहर होती है, तो वो डेफिनेटली 20 साल का इतना बड़ा टेन्योर हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा होगी. और आप जितना भी अच्छा काम कर ले, आप 20 साल 15-20 साल से अगर सरकार में हैं, तो फिर दैट इज लाइक आप कुछ चीजें में गलतियां करते ही हैं. बीजेपी को बस एक चीज की करने की जरूरत है, उनको अपना स्टेट लेवल पे लीडर आइडेंटिफाई करना है, which is currently what I am seeing is शुभेंदु अधिकारी right now. And there is a potential कि बीजेपी बहुत बड़ा फेस आ सकती है, यहाँ तक कि there is a chance कि they may form government also. So what they have to do, they have to work hard, they have to build on their cadre, and definitely TMC के लिए चीजें हैं जो उनके साथ उनको इंटैक्ट रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लिप. अगर आपको ये क्लिप अच्छी लगी हो तो कंसिडर वॉचिंग द फुल पॉडकास्ट ऑल्सो. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम आगे ऐसा कंटेंट डालें तो आपको वो कंटेंट रिकमेंड हो और आप उन वीडियोस को आगे देख पाएं.